हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। भैया, मैं इसे प्यार करता था और इन्होंने मजबूर किया तो मजबूरन इनके साथ में शादी रचाना पड़ा है। ठीक है भैया, जो किया है सो अच्छा किया है, लेकिन एक बात जानकारी करना चाहता हूं कि ये लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है, इसका नाम क्या है, इसके खानदान से क्या ताल्लुकात है। खानदान तो ना पूछो। क्यों? खानदान तो महाराज इतना ऊंचा है कि हम कहीं जवान में कहूँ पता हुआ ही ना आई। इतना ऊंचा खानदान है क्या? मुझसे भी ऊंचा खानदान? हाँ महाराज, हम कहीं अपने पूरे जवान में कोई ये बिरादरी से लौबे न भो। भैया, आप खामोश क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? बताइए कि इसका खानदान कितना ऊंचा है। जब तक आप बताओगे नहीं। भैया, ये अनाथ और बेसहारा है, इसका संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा किया आपने। जिसका सहारा देने वाला कोई नहीं होता है, उसका सहारा आपने दिया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं कि ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती है, तब तक मैं इसको अपनी भाभी स्वीकार नहीं करूंगा। इनके दूर दूर रिश्तेदारी है, खुन्नाकताल, भेटरिया और हैदरगढ़, अमावा। इसी तो बात से कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये किस खानदान की है, और जब तक आप बताओगे नहीं, मैंने कह दिया कि इसको मैं अपनी भाभी नहीं स्वीकार करूंगा। चले कमीने, मामला फंस गया। फसावा है। अरे उससे क्या बातें कर रहे हो? कोई तरकीब निकाल। तरकीब का निकाली कबू हमका चिखुआ है। अरे साले कमीने, इतने पैसे वहां खर्च किया तेरे पीछे, कोई बैलंडी में मका बोल लगा। वो साले फिर गई। भैया, मैं इधर बात कर रहा हूं आपसे, आप उससे क्या बातें करते हो? भैया, और आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहां की रहने वाली है। कौन है ये कोई और नहीं, मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली ये राम कली है भैया। क्या? हराम जात। हो के भाई मेरा एक सम्राट का, हो के भाई किया काम है। एक बेस्या को लाया बना कर दुल्हन, बेशर्म शर्म तुझको नहीं आई है। क्या बता रहा था कि बहुत ऊंचे खानदान की है, हैं? एक रंडी को लेकर के हमारे महल में आया, हमारे स्वर्ग जैसे महल को नर्क बनाना चाहता है ये। हरामजादी रंडी, यहां से निकल जा, नहीं हमसे बुरा कोई होगा नहीं। जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो हरामखोर तेरी जान ले लूंगा मैं। नहीं स्वामी, तो स्वामी जी
की बात मानो हमारी, अगर इस बिचारी कैस में ही क्या दोष है, बल्कि जेठानी मेरे रहे साथ में, माफ कर दो खता दो निर्दोष है। स्वामी अपने क्रोध को शांत करिए, और जेठ जी ने इनसे प्यार किया है, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ स्वामी। प्रिय तुम तो जानती हो कि मैं इस हीरागढ़ का सम्राट हूँ, मानती हूँ। और जब हीरागढ़ के लोग सुनेंगे कि महाराज नाहर सिंह का बड़ा भाई एक रंडी वेश्या को अपनी दुल्हन बनाया है, तो ये लोग क्या करेंगे इस हरामजादी को? नहीं स्वामी, क्या दीदी प्यार नहीं करती है? ऐसा नहीं है स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आपको मेरी सौगंध है, इन लोगों को अपना लीजिए स्वामी। हाँ प्रिय, तुमने अपनी सौगंध देकर के अच्छा नहीं किया है, और हाँ अगर तुमने अपनी सौगंध दे दिया है, मुझे मजबूर कर दिया है, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आगे कुछ होता है, खामोश हो जाओ, आगे अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम। आओ बेटा, खुश रहो। पिताजी, ये दादाजी के साथ कौन है? तुहार नहीं कही अम्मा है। लो आ गया तुम्हारा बेटा, और पूछ रहा कि दादाजी के साथ में कौन है। बताओ अपने बेटे को कि दादाजी के साथ में कौन है, मैं चलता हूं। माँ, हाँ बेटा, आप ही बताइए ना, दादाजी के साथ में कौन है? बतलाऊंगी डैडी, अभी तुम्हारी क्रोध में है, ये कोई और नहीं बेटा। कौन है? ये बल्कि तुम्हारी दादी माँ है। क्या? हाँ, मेरी दादी माँ? जाओ अपनी दादी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लो। अरे वाह, अभी तक तो मेरे पास एक माँ थी, अब मेरे पास दो माँ हो गए। तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, तुम्हारे लाए दुई महतारी, तीन बाप। ये क्या कह रहे हैं? नहीं समझे? 3 बाप हैं तुम्हारे। कैसे? एक महाराज तो तुम्हारे ओरिजिनल पिता है ही, वो मेरे पिताजी हैं। और ये जो लटके खड़े हैं, ये मेरे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादाजी पिता के तुल्य होते हैं। और हम क्या हैं? आप सबको ही जानता है कि आप मेरे क्या हो, आप मेरे चाचा जी। चाचा क्या होता है? चाचा जी भी पिता के तुल्य होते हैं। तो 3 हो ही न गए। माँ, हाँ बेटा, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया और मैं जाना चाहता हूँ। कॉलेज जाना चाहती हो? हाँ माँ। ठीक है, जा सकते हो बेटा। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। इतना प्यार करूंगी ना, इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में कोई दादी माँ इतना प्यार नहीं करी होगी। क्यों नहीं, आप मेरी दादी माँ हो ना। हाँ बेटा, किसी चीज की अगर कमी पड़ती है ना, तो किसी और से नहीं, अपनी दादी माँ से बताना। बिल्कुल आपसे बोलूंगा। हाँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप लोग हमारी स्वागत करेंगे, मैं आपसे बढ़कर स्वागत करूंगी। और वैसे भी बेटा, खाओ पियो मौज करो, किसी बात की तकलीफ होती है तो दादी माँ है ना। जाओ जाओ बेटा। बड़ी दीदी, ओह डरिए नहीं, देखिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने शादी कर लिया। अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, लेकिन अब तो मेरे साथ में रहने के लिए कि आप जैसी एक खूबसूरत बहन मुझे मिल गई है, इससे बढ़कर खुशी की चीज मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। देवरानी जी, खुशी तो होनी ही चाहिए। हाँ, आपको खुशी है, आपसे बढ़कर मुझे खुशी है। खुश होना भी चाहिए। जो ऐसे राजमहलों में
आप जैसे देवरानी मुझे मिली हैं और घबराए नहीं। आप लोग मेरी स्वागत कर रहे हैं, आप लोगों से बढ़कर स्वागत मैं करूंगी। बड़ी दीदी, कोई तकलीफ नहीं आने देगी। जब तक हम लोग हैं तब तक घबराइए नहीं, आपकी स्वागत ऐसी होती रहेगी। और ठीक है देवरानी जी, लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ। आप तो एक बच्चे की माँ है, सब कुछ जानती और समझती हैं। हाँ सर, जेठ जी उतावले हो रहे हैं, आज सुहाग की रात है, जरा बेडरूम तो बता दीजिए कहाँ है। ऐसी बात है। आइए मेरे साथ में बड़ी दीदी, मैं आपको आपके बेडरूम दिखा देती हूँ, आप लोग आराम करिए। चलिए। सारे हरामजादे कुत्ते रिश्तेदारी बता रहे हैं। काहे हो के रिश्तेदारी नहीं निकाल? चुप! इसी वक्त बताना चाहिए था। अरे तो आज नहीं काल तो जन्म। अरे हरामखोर, जब जल्दी तब पता। आज इस मौके पर साले तुमने जलती हुई आग में और पेट्रोल डाल रहे हो। कमीने देखा ना हर सिंह को, तो शराबखोर ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा और मेरे जिस्म पर हंटर चलाया। लेकिन नाहर सिंह ने मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं बल्कि अपने मौत को दावा दे दिया है। नाहर सिंह याद रखो, ये तुम नहीं, ये ताज की तुम्हारी गर्मी बोल रही है। और जब तक इस ताज की गर्मी उतार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार करिए नाहर, तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा और ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं। मैं तो समझी थी इस हवेली के अंदर जौहर सिंह की इज्जत है, लेकिन यहाँ तो नौकरों के बराबर इनकी इज्जत नहीं है। यही तो मैं सोच रही हूँ, कितना बड़ा सपना सजा के आई थी कि राजमहल जाऊंगी, दुल्हन बन के जाऊंगी राजमहल, सुहाग रात में मिठाई मिलेगी खाने के लिए। आए यहाँ जूता चप्पल मिल रहा स्वागत में। दुनिया के पहली औरत है जो तुमका सुहाग रात में जूता चप्पल मिलत है, मिठाई तो सबे का मिलत है। तुम वही तरह के हम ही न हो, तुमका हम पुरिया में लेके रखे लेकिन तकलीफ ना हो। सिपाही, मुझे तेरी झोपड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे तो इस मुल्क की महारानी बनना है। और जब तक महारानी नहीं बन जाऊंगी तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी। कि नाहर सिंह नहीं, नाहर सिंह के सर पे जो ताज धरा है ना, उसकी गर्मी बोल रही है। वक्त का इंतजार करो, सारी गर्मी उतार कर फेंक दूंगी हरामजादे की। मेरे बदन पे कोड़े बरसाए हैं, घबराओ नहीं नाहर सिंह। ये रंडी अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है तो कयामत आ जाता है। रंडी से टकराने का नतीजा तेरी मौत होगी हरामजादे। और सुन मेरी बात, तुम तेल गरम करो, आज मेरी सुहाग की रात है। तेल गरम करो और पूरे बदन में मालिश करो और एक बोतल इंग्लिश का ला कर रखो। और दिन तो रहे वो टिकरिया वाले कहाँ हो गए? कौन दिन? टिकरिया के जो कहाँ गए? तीन कहबो न करो, नहीं तुम्हारो चमड़ा निकाला वो नहीं निकाला। कहा तो रहेंगे तीन छुट्टा आएंगे, तीन जने कहू कभी नहीं अब नाम मना लिखाओ। एक दो चीज जितना करें उतना करो, उतना व्यवस्था करो। हाँ। और तेल गरम करके पूरी बदन में मालिश करो। हाँ। नहीं सुहाग रात में कुछ होगा नहीं। और जौहर सिंह भी हराम ज्यादा शख्सी है, मानेगा नहीं। मानी कहाँ हुआ? आज जिंदगी में पहली बार नौकरी बढ़िया मिली है। तेल लगाओ भाई, तेल कम लगाओ, निहारा ज्यादा, आधा अरमान सार आ जाए, पूरा हो जाए। कम से कम 2 क्विंटल लहसुन खाओ लो, 3 क्विंटल तेल खाओ लो, रतिया भर खाली तेल ही लगाओ।